हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। हम में से ज्यादातर लोगों को सबसे कॉमन तरीके जिसमें क्रूड ऑयल यूज होता है वो तो पता है, जैसे कि फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स, फॉर जनरेटर्स, फॉर हीटर्स और कई सारे इक्विपमेंट्स। पर क्या आप ये जानते हैं कि क्रूड ऑयल हमारी हर रोज की जरूरतों की चीजों में भी यूज होता है, जैसे सीएनजी, पीएनजी, परफ्यूम, हेयर डाई, कॉस्मेटिक्स, क्लोथिंग, एसेसरीज, मेडिकल इक्विपमेंट्स, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स और न जाने क्या क्या। So no surprise that crude oil and its derivatives are really important. हम ये कह सकते हैं कि क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम वो इंजन है जो इकोनॉमी से लेकर किचन तक सब कुछ ड्राइव करता है, और अगर ये इंजन बंद हो जाए तो ना तो अर्थव्यवस्था चलेगी और ना ही आपका किचन। हमारी चलती दौड़ती इकोनॉमी भी रुक जाएगी। इंडस्ट्रीज, एम्बुलेंसेस, ट्रेन्स, प्लेन्स, बस, कार, ट्रक्स, फाइटर प्लेन्स और टैंकर्स सब कुछ क्रूड ऑयल के बगैर बेकार है, यानी बिन तेल सब कुछ सुन पड़ जाता है। क्रूड ऑयल exists naturally in black color. Since crude is so integral to our lives and our country's growth, it is regarded as one of the most valuable natural resource. और इसीलिए क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। और ये ब्लैक गोल्ड ही तो है जो खाड़ी देशों के रेगिस्तान में डॉलर्स खिला रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी को चलाने वाली इस कमोडिटी में आप भी ट्रेड कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल में आए जबरदस्त उतार चढ़ाव से कई स्मार्ट ट्रेडर्स ने काफी पैसा कमाया है। दुनिया में सबसे ज्यादा लिक्विड यानी हाई वॉल्यूम कमोडिटीज में से एक है क्रूड ऑयल। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको साफ कर दें कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी वॉलेटाइल होते हैं, जो ट्रेडिंग को काफी रिस्की बना सकते हैं। इसलिए क्रूड ऑयल ट्रेडिंग से पहले ठीक से रिसर्च करनी चाहिए और फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस के इस्तेमाल से क्रूड ऑयल मार्केट को अच्छे से समझ लेना चाहिए। क्रूड ऑयल ट्रेडिंग के कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप क्रूड में ट्रेड करना चाहते हैं। सबसे जरूरी है डिमांड और सप्लाई समझना, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमत इस पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। क्रूड ऑयल ट्रेडिंग में सफलता का राज है ये समझना कि कब क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ेगी और कब कम होगी, और ये कब को समझने के लिए जरूरी है उन फैक्टर्स को जानना जो डिमांड और सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं। द प्रोडक्शन लिमिट इज एक्चुअली सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक। अगर ओपेक के देश प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं तो प्राइसेस गिर जाएंगी, और अगर सप्लाई लिमिटेड रखी या फिर कम कर दी तो दाम बढ़ जाएंगे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जियोपॉलिटिक्स। नॉर्मली जब दो देशों में वॉर होती है तो कीमतें बढ़ने लगती हैं, क्योंकि क्रूड की जो मांग है वो बढ़ जाती है और सप्लाई में भी रुकावट का डर होता है। अगर लड़ रहे देशों में से कोई एक कंट्री भी ऑयल प्रोड्यूसर है तो कीमतों पर और भी ज्यादा इम्पैक्ट होता है, और इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है रशिया यूक्रेन वॉर। अच्छा, अब वीकली इन्वेंट्रीज स्पेशली इन द लार्ज क्रूड कंज्यूमिंग नेशंस लाइक द यूएस टू अफेक्ट द प्राइसेस। अगर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में तेजी है तो डिमांड बढ़ने की संभावना है और इसके चलते प्राइसेस बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ स्लोडाउन में डिमांड कम होने का अंदेशा होता है तो क्रूड के भी दाम कम हो जाते हैं। मौसम भी क्रूड प्राइसेस को काफी अफेक्ट करता है। वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा ठंड होने पर डिमांड बढ़ जाती है और साथ में कीमतें भी बढ़ती हैं। नाउ लेट मी टेल यू कि क्रूड को समुद्री रास्ते ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसलिए समुद्री तूफान या हरिकेन का अंदेशा भी डिमांड बढ़ा सकते हैं। क्रूड के दाम क्वालिटी पर भी निर्भर करते हैं, जितनी अच्छी क्वालिटी उतने ज्यादा प्राइसेस। साथ ही क्रूड रिफाइनिंग कैपेसिटी भी कीमतों पर असर डालती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रूड ऑयल ट्रेडिंग इज हाईली स्पेक्युलेटिव, सो स्पेक्युलेशन टू अफेक्ट्स द प्राइसेस। क्रूड ऑयल में डायरेक्ट ट्रेडिंग यानी दाम बढ़ने या गिरने की प्रोबेबिलिटी पर ट्रेडिंग की जाती है। यही कारण है कि क्रूड की ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जरिए की जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाले दो तरह के क्रूड्स हैं। सबसे पहला है ब्रेंट और सेकंड है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट या WTI क्रूड। ब्रेंट ऑयल के लिए बेंचमार्क इंडेक्स इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज या ICE है और WTI के लिए नाइमेक्स को कंसिडर किया जाता है। भारत में आप मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज या MCX पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए क्रूड ऑयल ट्रेड कर सकते हैं। MCX पर WTI ग्रेड क्रूड की ट्रेडिंग होती है, हालांकि बाकी देशों के मुकाबले यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइज छोटा होता है। MCX पर लॉट साइज 100 बैरल है और कीमत रुपए प्रति बैरल में दी जाती है। कॉन्ट्रैक्ट्स का सेटलमेंट कैश में होता है एंड दिस इज बिकॉज टेकिंग डिलीवरीज इज अ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर।
अच्छी बात यह है कि आपको एक साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं पे करना होता है, आप 10% मार्जिन मनी पे करके कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं एंड दिस इज द बेस्ट थिंग। हालांकि एक्सपायरी से पहले आपको सेटलमेंट जरूर करना होगा। मान लीजिए आपने रिसर्च की और आपको ये लगा कि क्रूड के दाम बढ़ने वाले हैं, तो आप इस कमोडिटी पर दाव लगाकर मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। मान लीजिए क्रूड के दाम 2000 रुपीज पर बैरल हैं और 100 बैरल का एक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब प्राइस हुआ 2 लाख रुपए। इस कॉन्ट्रैक्ट का मार्जिन मनी हुआ 2 लाख का 10% यानी 20,000 रुपए। अब अगर क्रूड के प्राइसेस 2000 से बढ़कर 2050 हो गए तो आपका प्रॉफिट बना 50 into 100 यानी 5000 रुपीज। मतलब आपने 20,000 रुपीज लगाकर 5000 रुपीज का प्रॉफिट बना लिया। प्लीज नोट 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहले ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है एंड दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सेकेंड, सिमिलर वे में यू कैन बेट ऑन द फॉल इन द क्रूड प्राइसेस ऑल्सो, यानी आप कॉन्ट्रैक्ट सेल भी कर सकते हैं। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप ट्रेड करेंगे कैसे। अगर आपको क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करनी है तो आप शुरुआत किसी MCX रजिस्टर्ड ब्रोकर जैसे कि 5paisa से भी कर सकते हैं। फिर बता देना चाहते हैं कि क्रूड ऑयल मार्केट काफी वॉलेटाइल होता है जो ट्रेडिंग रिस्की बना सकता है। क्रूड ऑयल में आप इनडायरेक्टली भी ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑयल एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन और रिफाइनिंग से जुड़ी कंपनीज में निवेश करने वाले ETFs में पैसा लगा सकते हैं या फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर से जुड़ी कंपनीज के शेयर्स खुद खरीद सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि इस वीडियो से आपको क्रूड ऑयल में कैसे ट्रेड करना है इसका आइडिया मिल गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट टिल देन यू स्टे ट्यून्ड और 5paisa के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।